साथियों नमस्कार। प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे कि पीएफएमएस के द्वारा किसी वेंडर को किस प्रकार से पेमेंट की जाती है। साथियों गूगल क्रोम से पहले हम पीएफएमएस के लॉगिन पॉइंट पर आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर लॉगिन करने के लिए 3 आईडी रहती हैं। पहली जो आईडी है वो तो विद्यालय की रहती है जो कि स्वयं में एक एजेंसी है, और विद्यालय के अंतर्गत हमारे पास 2 आईडी और जनरेट होती हैं, मेकर और चेकर की, जिसको कि हम डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवल कहते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर चूँकि पेमेंट बनानी है तो पेमेंट बनाने का काम जो है वो डेटा ऑपरेटर के द्वारा होता है। तो पहले मैं डेटा ऑपरेटर की आईडी से यहाँ पर लॉगिन करता हूँ ताकि वेंडर के लिए पेमेंट बनाई जा सके। लॉगिन करने के पश्चात हम इस पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर ऊपर एजेंसी का नाम होता है। बगल में आपके पास यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर वेंडर क्रिएट करने के अलग तरीके हैं, और अगर पहले से ही वेंडर बने हैं तो उनको पेमेंट सीधे सीधे किया जा सकता है। यहाँ पर हमको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मास्टर में ये जो तीसरा ऑप्शन वेंडर है, इसमें हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर हमको नया वेंडर बनाना है तो हम यहाँ पर ऐड न्यू करके जाएंगे, और अगर वेंडर पहले से है तो यहाँ से मैनेज से जो है हम किसी भी वेंडर को जो है हम मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग करना एक प्रोसेस है जिसमें कि वेंडर पहले से ही कहीं ना कहीं किसी विद्यालय द्वारा बनाया गया है, और हम केवल अकाउंट नंबर के द्वारा या एक यूनिक कोड हर वेंडर को प्राप्त होता है, उस यूनिक कोड के द्वारा हम उस वेंडर को वहाँ से अपने पीएफएमएस में जो है मैपिंग कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मैं यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ इसमें वेंडर पहले से ही बने हैं, तो हम सीधा पेमेंट वाले प्रोसेस पर आते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर नीचे एक एक्सपेंडिचर ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हम सीधा ऐड न्यू पर जाएंगे और ऐड न्यू को यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद हम इस पेज पर आते हैं जहाँ पर हमारे पास स्कीम समग्र शिक्षा की रहेगी। प्रोजेक्ट में हमें कुछ नहीं भरना है। फिर चौथे ऑप्शन में आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट मिलेगा, जो कि आपका समग्र शिक्षा वाला जो बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगले ऑप्शन में आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर किसके लिए हो रहा है, बेनिफिशियरी के लिए हो रहा है या वेंडर्स के लिए हो रहा है। तो हम लोग वेंडर्स के लिए ही यहाँ पर पेमेंट करते हैं, तो इसे हमें सेलेक्ट करना है। वेंडर को सेलेक्ट करते ही हमारे पास वेंडर नेम यह ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। आप सेलेक्ट वेंडर में जाएंगे, जिसके बाद आपके पास वेंडर की लिस्ट आएगी। आपने यहाँ पर जिसको पेमेंट करना है उस वेंडर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। वेंडर सेलेक्ट होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर। ये एक प्रस्ताव संख्या है जो कि हम विद्यालय पंजिका में मेंटेन करते हैं। जब भी हम कोई प्रस्ताव समिति के साथ बनाते हैं तो वह नंबर आपको यहाँ पर डालना है। प्रस्ताव संख्या या लेटर नंबर डालते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो नंबर है किसी और विद्यालय के द्वारा ना बनाया गया हो। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप यहाँ पर लेटर नंबर या ऑर्डर नंबर बनाएंगे तो वो थोड़ा यूनिक सा हो, अलग सा हो, थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि कई बार जो है ये मैचअप हो जाता है किसी और विद्यालय के लेटर नंबर से, तो फिर ये वहाँ पर एरर दिखाना शुरू करता है या आगे नहीं बढ़ता। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।
लेटर नंबर डालने के बाद हम सीधा यहाँ पर जो सेक्शन डेट है यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी हमें और कुछ यहाँ पर नहीं देखना है। सेक्शन डेट में हमको यहाँ पर वो डेट डालनी है जब हमने ये लेटर ऑर्डर बनाया है, प्रस्ताव संख्या बनाया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 13 तारीख का लिया है तो 13 तारीख में यहाँ पर शो कर दूंगा। एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट ये अपने आप लेगा यहाँ पर, जो भी हमारे पास करंट डेट होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट बताएगा कि आपके पास अभी इस खाते में कितना अमाउंट है और आपको किस जो मद है उसके लिए जो है यहाँ पर पेमेंट लेनी है। तो मैं अभी जो यहाँ पर पेमेंट बना रहा हूँ वो फ्री यूनिफॉर्म के लिए बना रहा हूँ। तो फ्री यूनिफॉर्म के अंतर्गत जो धनराशि उपलब्ध हुई होगी मैं यहाँ पर उस धनराशि को डालकर उसके लिए यहाँ पर वाउचर तैयार करूँगा। नरेशन में आपको बताना है कि यह पेमेंट किस चीज़ के लिए हो रही है। तो यहाँ पर आप नरेशन कुछ भी डाल सकते हैं अपने आप। उसके बाद स्कीम कंपोनेंट्स में हम आते हैं। स्कीम कंपोनेंट्स में हमको यहाँ पर वो स्कीम लेनी पड़ेगी जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं और वाउचर तैयार कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा फ्री यूनिफॉर्म का है, तो इसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर जो है टाइप करके जो है इसको सर्च कर लेंगे, या फिर आप जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है इसमें समग्र शिक्षा वाला जो लास्ट ऑप्शन है इसमें जाएंगे। क्योंकि मैं एलिमेंट्री जो विद्यालय है वहाँ के लिए ले रहा हूँ, तो एलिमेंट्री एजुकेशन वाले पॉइंट पर जाऊँगा और इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो हमको यहाँ पर F.01.05 में फ्री यूनिफॉर्म एक ऑप्शन दिखेगा। तो ये हमारे पास वो स्कीम कंपोनेंट्स है जिसके अंतर्गत पेमेंट होनी है। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अगला फिर एक्सपेंस टाइप है, तो दो ऑप्शन है, रेवेन्यू और कैपिटल। यहाँ पर आपको रेवेन्यू लेना है, परसेंटेज यहाँ पर बताना है। तो अमाउंट चूँकि हमने 12,000 ली है, इसको जैसे यहाँ पर दिखाएंगे तो ये 100% ले लेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी वेंडर को पूरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ काम कहीं और से करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आप उस हिसाब से पेमेंट लेके यहाँ पर किसी मद के लिए प्राप्त जितनी धनराशि है उसको विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ये लिया है, जितनी पेमेंट आई है, तो मैं यहाँ पर टोटल 100% लेके चला हूँ। इसको आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करते ही आपके पास नीचे स्कीम कंपोनेंट अमाउंट यहाँ पर एक डिटेल्स एक टेबल के फॉर्म में आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर इस पेमेंट को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे से इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करते ही आपके पास जो वाउचर जनरेट हुआ है उस वाउचर का नंबर आपको यहाँ पर शो कर लेगा। आप इसको नोट कर लेंगे, जो कि बाद में आपको लेज़र और कैश बुक बनाते समय इसकी आवश्यकता होगी। ओके करते हुए आगे चलेंगे। अब हमको यहाँ पर बता रहा है कि एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसेस विद पे डिटेल्स। तो अब जो है हम यहाँ पर डिटेल्स बनाना शुरू करते हैं पे के लिए। तो इसको आप यस कर देंगे। यहाँ पर यस करने के बाद हमारे पास कुछ डिटेल यहाँ ऊपर शो करेगा और इंस्ट्रूमेंट टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, जिसको कि हम स्कूल आईडी से पहले ही एक्टिवेट कर चुके थे। तो यहाँ पर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, जिसको हम पीपीए कहते हैं, वो हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो डिटेल्स हमने भरी थी वेंडर्स की यहाँ पर शो करेगा। और नरेशन फॉर पासबुक, इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं पासबुक में आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पर पेमेंट हो रही है आपके पास क्या मैसेज वहाँ पर आना चाहिए पासबुक के अंदर, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन रहता है डू यू वांट टू ऐड द
डिडक्शन डिटेल्स, तो इसको आप नो ही रहने देंगे और यहाँ पे इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये पेमेंट जनरेट हो गई है। पे डिटेल्स हैज़ बिन कंफर्म सक्सेसफुली। आप इसको अब यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए कर देंगे। अब जो डेटा अप्रूवर है वो इस बनी हुई पेमेंट को अब देख सकता है। तो आपको डेटा ऑपरेटर के द्वारा इस प्रकार से पेमेंट यहाँ पर जनरेट करनी है। दूसरा जो काम होगा वो डेटा अप्रूवर का होगा, यानी चेकर का होगा। तो उसे अब हम देखते हैं कि डेटा अप्रूवर में किस प्रकार से इस पेमेंट को अप्रूव किया जाता है। डेटा ऑपरेटर से बिल वाउचर जनरेट करने के बाद अब हम डेटा अप्रूवर आईडी जो है उसको यहाँ पर लॉगिन करते हैं और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से हम वहाँ से इसको जो बिल वाउचर हमने अभी जनरेट किया है उसको अप्रूव करते हैं। लॉगिन करते ही हम ठीक उसी प्रकार से इस वाले पेज पर आते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS के। डेटा अप्रूवल में भी हमको वहीं एक्सपेंडिचर में जाना है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर के सामने मैनेज ऑप्शन, यहाँ पर हम जाएंगे, स्कीम को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऑल करके सर्च कर देंगे। क्योंकि अभी ये पहला वाउचर जनरेट हुआ है तो अभी यहाँ पर पहला ही दिखा रहा है। यहाँ पर सबसे आगे जो हमारे पास लेटर ऑफिस नंबर, ऑर्डर नंबर जो है यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही हमको सारी डिटेल यहाँ पे शो करेगा। आप एक बार चेक कर लेंगे कि वेंडर सही है, इनकी डिटेल सही है, जो स्कीम हमने ली थी कंपोनेंट्स वो सही है। तो इन और जो पेमेंट यहाँ पर हमने ली है इन सबको चेक करते हुए फिर हम यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन अप्रूव और रिजेक्ट, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आएगा छोटा सा। इसमें आप अप्रूवर के द्वारा जो भी मैसेज होगा देखने के बाद, चेक करने के बाद वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और मैसेज लिखने के बाद यहाँ पर इसको अप्रूव कर देंगे। आपसे एक बार वो कंफर्म करने के लिए पूछेगा, इसको ओके करते हुए हम यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। अब मैसेज आ गया है सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव। इसके साथ साथ आपके पास PPA जनरेट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन और नज़र आएगा जिसको कि हम यहाँ पर प्रिंट पेमेंट एडवाइस कहते हैं, जो कि हमें बैंक में जाकर जमा करना होता है, जिसमें कि डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर दोनों के साइन होते हैं। तो जनरेट करने के लिए यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। एक मैसेज आपके पास यहाँ पर आएगा, PPA इज वैलिड अप टू 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल। यानी जो हम ये PPA जनरेट करेंगे ये 10 दिन तक वैलिड रहेगा, उसके बाद ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो 10 दिन के अंदर आपको जो है ये पूरा काम करना है। यह PPA आपको PDF फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। इसे आप यहाँ पर सेव करके और फिर यहाँ से इसको लॉग आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम अपने स्कूल के अंतर्गत डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर आईडी से किसी वेंडर के लिए पेमेंट जनरेट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह पेमेंट जनरेट करना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।